बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9वीं हिंदी का अध्याय 5 प्रेमचंद के फटे जूते के अभ्यास प्रश्न उत्तर। तो चलिए करते हैं। प्रश्न 1। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्दचित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभरकर आती हैं? उत्तर। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद को एक सादे, ईमानदार और आत्मसम्मानी व्यक्ति के रूप में दिखाया है। वे दिखावे से दूर, सादगी और संघर्ष से भरा जीवन जीते थे। उनके फटे जूते उनकी गरीबी नहीं, बल्कि आत्मगौरव और आदर्शों के प्रतीक हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2। सही कथन के सामने निशान लगाइए। क। बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। ख। लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खींचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। ग। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। घ। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। इसका सही उत्तर है ख। लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खींचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। प्रश्न 3। नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 25 टोपियां न्योछावर होती हैं। उत्तर। व्यंग्य यहाँ पर जूते का आशय ताकत एवं शक्ति प्रदर्शन से है तथा टोपी मान, मर्यादा तथा इज्जत का प्रतीक है। आजकल लोग इज्जत से ज्यादा ताकत को महत्व देते हैं, भले ही वे सिर्फ अपना काम निकालने के लिए ऐसा करते हों। आज लोग अपने शक्ति सामर्थ्य के बल पर अनेक टोपियां, सम्मानित एवं गुणी व्यक्तियों को अपने जूते पर झुकने को विवश कर देते हैं। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। उत्तर। प्रेमचंद ने कभी वास्तविकता को कभी ढंकने का प्रयत्न नहीं किया है। उन्होंने अपनी कमियों को कभी छिपाने का प्रयास नहीं किया। वे भीतर बाहर एक समान थे, जबकि लेखक दिखावे की प्रवृत्ति के कारण स्वयं ही अपने पैर को लहूलुहान करता जा रहा था और दूसरी तरफ प्रेमचंद को कोई चिंता नहीं थी कि लोग उनके फटे जूते के लिए क्या कहेंगे। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं, पांव की अंगुली से इशारा करते हो। उत्तर। प्रेमचंद ने सामाजिक बुराइयों को अपनाना तो दूर, उनकी तरफ देखा भी नहीं। प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति को हाथ से नहीं बल्कि पांव की अंगुली से ही संबोधित करना उचित समझते हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4। पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खींचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती हैं? उत्तर। लेखक को पहले यह लगता है कि अगर प्रेमचंद ने फोटो खींचवाने के लिए इतनी साधारण पोशाक पहनी है तो उनकी रोजमर्रा की पोशाक कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह समझ जाता है कि प्रेमचंद दिखावे या अवसर के अनुसार कपड़े नहीं बदलते, वे हर समय एक समान रहते हैं। सादगी, ईमानदारी और आत्मसम्मान उनके व्यक्तित्व का हिस्सा हैं। लेखक के विचार इसलिए बदलते हैं क्योंकि वह महसूस करता है कि प्रेमचंद के जीवन में कृत्रिमता नहीं बल्कि सच्चाई और सरलता बसती है। प्रश्न 5। आपने यह व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? उत्तर। मुझे इस व्यंग्य की सबसे आकर्षक बात लगती है विस्तारण शैली। लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में महान साहित्यकार प्रेमचंद की विशेषताओं का चित्र प्रस्तुत किया है। इस पाठ में लेखक ने प्रेमचंद के साथ साथ स्वयं की दिखावे की प्रवृत्ति पर भी व्यंग्य करते हुए सामाजिक कुरीतियों पर भी प्रहार किया है। यहाँ लेखक की ईमानदार छवि को भी बल मिलता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 6। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? उत्तर। टीला रास्ते की रुकावटों, बाधाओं का प्रतीक है। इस पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियों, अन्याय तथा
भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि ये मानव के सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 7। प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग्य लिखा है। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग्य लिखिए। उत्तर हमारे एक पड़ोसी है जो बहुत ही कंजूस है, यहाँ तक के बच्चों के खाने पीने की चीजों में भी कटौती करते हैं, परंतु लोगों के सामने अपनी झूठी शान दिखाने के लिए बड़ी बड़ी नामचीन कंपनियों के कपड़े पहनते हैं और दूसरों का मजाक उड़ाने में नहीं चूकते। प्रश्न 8। आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? उत्तर आज के समय में लोगों का दृष्टिकोण बहुत बदल गया है, यहाँ तक कि व्यक्ति का मान सम्मान और चरित्र भी वेशभूषा पर अवलंबित हो गया है। आज की दुनिया दिखावे की दुनिया बन गई है। अगर समाज में अपनी शान बनाए रखनी है तो महंगे से महंगे कपड़े पहनना आवश्यक हो गया है। आज सादा जीवन जीने वालों को पिछड़ा समझा जाने लगा है। आज की हमारी वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमें सब्सक्राइब जरूर करें।